अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद सादक अलाउद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो कि सेक्शन ए का पार्ट है। और सेक्शन ए में टोटल आपको 33 एमसीक्यूज गिवन होंगे और आपको 33 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। तो हम जो है एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आपने इस पूरी सीरीज को जो है वो वॉच करना है। तो चलते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर 1 में टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। तो हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और एयर मेंशन है कि कौन सा सवाल किस एयर में आया हुआ है। आपके लिए मैंने ये सब अरेंज किया है। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल है, किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय। किताबुल मनाजिर को किसने राइट किया था? तो किताबुल मनाजिर को राइट किया था इब्ने अल हशम ने। तो इब्ने अल हशम पहला एमसीक्यूज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द फेमस बुक किताबुल कानून मसूदी इज रिटन बाय। किताबुल कानून अल मसूदी को किसने लिखा? तो लिखने वाले का नाम है अल बैरूनी। इसके बाद नेक्स्ट है अल शिफा एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी वाज रिटन बाय। अल शिफा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिजिक्स जो है वो फिलोसफी किसने लिखा? तो लिखने वाले का नाम है इब्न सीना। इब्न सीना। अच्छा बच्चों, ये बुक के अंदर टॉपिक 1.3 है जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जो है मेंशन है। आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करना है। इसमें मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन मेंशन है। इससे एमसीक्यूज आप देख सकते हैं लगातार पेपर्स में आ रहे हैं। आपको लाजमी इसको रीड आउट करना है। मैंने बताया आपको टॉपिक नंबर 1.3। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है इब्न सीना वाज फेमस फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सिरिंज इसने, कैथेटर्स इसने इन्वेंट किया है। किसने? इब्न सीना ने। इब्न सीना की जो बुक है वो किसको रिगार्ड करती है या किस चीज पे है? उसका नाम है अल शिफा। अल कानून फिल तिब। अल कानून फिल तिब जो है वो ये किसकी किताब है? इब्न सीना की किताब है। इसके बाद है अल कानून फिल तिब वाज रिटन बाय। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, इब्न सीना। इसके बाद द फर्स्ट बुक्स ऑन ऑप्टिक्स वाज रिटन बाय। पहली बुक जो है वो ऑप्टिक्स के ऊपर किसने लिखी? तो आपको पता है बच्चों, ये लिखने वाले हैं इब्ने अल हशम। इब्ने अल हशम। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्टिक्स पे काम किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर काम किया। इनका नाम है इब्ने अल हशम। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करेंगे। एमसीक्यू नंबर 9। तो पिन होल कैमरा, लाइट के ऊपर काम करने वाले हैं अल हशम। तो पिन होल कैमरा भी किसने इजाद किया, किसने डिजाइन किया? इब्ने अल हशम ने। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू, मेटल्स की डेंसिटी किसने फाइंड की? तो मेटल्स की डेंसिटी फाइंड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है बच्चों अल बैरूनी। और ये बहुत सारे इनकी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है एनालिटिकल अलजेब्रा के फाउंडर कौन है? तो मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने एनालिटिकल अलजेब्रा के ऊपर काम किया उनका नाम है अल ख्वारिज़मी। उनका नाम है अल ख्वारिज़मी। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों द फेमस बुक हिसाबुल जबरुल मुकाबला। अगेन अल ख्वारिज़मी ने ही अलजेब्रा पे भी काम किया। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी हिसाबुल जबरुल मुकाबला। स्क्रू और लेवर किसने इजाद किया बच्चों? तो स्क्रू और लेवर जो है इजाद करने वाले साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में अवार्ड किया गया है, किस पाकिस्तानी को अवार्ड किया गया है? साइंटिस्ट का नाम क्या है? आपको पता है सबको, वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये टॉपिक नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसके बाद। वो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि बुक के अंदर आपके पास टॉपिक नंबर 1.7 है। आप वहां से पूरी के पूरे टॉपिक को पहले रीड आउट करिएगा, उसके बाद एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, पहला है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो कैंडेला किसकी यूनिट है? अगेन आपको पता है लुमिनस इंटेंसिटी। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, इसको कहते हैं केल्विन। 1 केल्विन को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। बुक के अंदर टॉपिक नंबर 1.8 है, ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा इसको। हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। बताना है कि ये जो नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों आपको बता देते हैं सबसे पहले कि 4 पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, सॉरी 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि तमाम के तमाम नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मींस 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बीच में आ गया है 2 नंबर के, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है व्हाट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर 50452। अगेन ये जीरो इन दो नंबर के बीच में आया हुआ है तो ये सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.0011 है। तो बच्चों एक बात बताते हैं आपको कि ये दो जीरो इन दो नंबर के बीच में आए हुए हैं तो इस दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो जो है ये नंबर के भी बाद है और पॉइंट के भी बाद है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर 6.32। तो यहाँ पर कितने हैं, ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं 6.32 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 860.040। तो बच्चों यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो अगेन डबल जीरो दो जीरो इन दो नंबर के बीच में है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, और ये जीरो इस पॉइंट के बाद भी है नंबर के बाद भी है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.050 एक्सपोनेंट 6 इज। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है तो आप एक्सपोनेंट वाली टर्म से सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड नहीं करोगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बताएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मींस ये जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है इसने बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005040। तो अगेन ये सारे जीरो लीडिंग जीरो है, स्टार्ट में आ रहे हैं, नंबर से पहले हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कितने हो गए, ये वाला जीरो इन दो के इन पॉइंट के बाद भी है नंबर के बाद भी है तो सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो इन दो नंबर के बीच में आया हुआ है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद हैं। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2.500 एक्सपोनेंट 3। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपने एक्सपोनेंट से सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट बताएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो पॉइंट के बाद पॉइंट और नंबर के बाद ये दो जीरो हैं तो ये दोनों जीरो से क्या हो गए सिग्निफिकेंट हो गए। तो कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 7.050 एक्सपोनेंट -2। तो अगेन यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है वेलोसिटी की बच्चों, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है हमारे पास हमें पता है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मीटर लेंथ की यूनिट है, इसकी डायमेंशन हो गई एल। सेकंड टाइम की यूनिट है, इसकी डायमेंशन हो गई टी, तो इसकी डायमेंशन हो गई एल टी -1। तो एल टी -1 इट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर लेंथ की यूनिट है, इसकी डायमेंशन एल है। सेकंड टाइम की यूनिट है, इसकी डायमेंशन क्या है टी है, तो स्क्वायर वैसे आ गया तो एल टी -2। तो ऑप्शन है हमारा सी। इसके बाद है डायमेंशन मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। मास की डायमेंशन एम होती है, मीटर की एल होती है, सेकंड की टाइम कैपिटल टी। तो आ गया एम एल टी -1। ठीक है, एम एल टी -1 ऑप्शन डी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। आपको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जो कि होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो किलोग्राम हो गया एम, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, एम लिख देंगे। डायमेंशन इसकी लेंथ एल है, मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन एल, सेकंड टाइम की यूनिट है, डायमेंशन टी। तो आपके पास आएगा एम एल टी -2। तो एम एल टी -2 फोर्स की डायमेंशन है। इसके बाद है डायमेंशन ऑफ टॉर्क। आपको पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, जो कि बराबर होगा किलोग्राम मीटर। अच्छा, मैंने यहां पर न्यूटन की डायमेंशन ऑलरेडी निकाली हुई है एम एल टी -2, और आपके पास यहां पर मीटर मौजूद है जो कि एल हो जाएगा, तो आएगा एम एल स्क्वायर टी -2। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी एम एल स्क्वायर टी -2। इसके बाद नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो आपको बता देते हैं बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये होता है थीटा अपॉन टाइम, मींस चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों आपको ये बात पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी जगह 1 लगा दोगे आप। टाइम की जो डायमेंशन है वो होती है कैपिटल टी, तो क्या आएगा बच्चों टी -1।
तो डायमेंशन क्या आ गई, t-1। तो ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t-1। इसके बाद नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी t-1 है बच्चों, और डिवाइड में t आ गया, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा t-2। तो t-2 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, तो बच्चों आपको पता है इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। आपको पता है न्यूटन क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसकी अभी हमने डायमेंशन लिखी थी ml-t-2। और मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, l। तो क्या आएगा ml² t-2। तो बच्चों एक बार याद रखिएगा, टॉर्क की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन वर्क की भी है। जो टॉर्क की डायमेंशन है वही डायमेंशन वर्क की भी है। तो क्या है, ml² t-2। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। वर्क, एनर्जी, टॉर्क सब की डायमेंशन एक ही है, वो क्या है, ml² t-2। ml² t-2। इसके बाद डायमेंशन, आपको पता है बच्चों कि वर्क अपॉन टाइम जो होता है ये होता है पावर। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो पावर की डायमेंशन निकालनी है तो आपको पता है ml² t-2 ये है वर्क की डायमेंशन, और टाइम की डायमेंशन क्या t है, तो ये ऊपर जाके ml² t-3 बन जाएगा। तो ml² t-3 इज द डायमेंशन ऑफ पावर। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या है बच्चों, आपको पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता है मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर का क्यूब। तो m और ये हो गया l क्यूब, तो ml-3 ml-3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अगेन आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, तो सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है t। तो क्या आ गया, t-1। तो इट मींस फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, की डायमेंशन क्या है बच्चों, सेम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन और साथ में एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, t-1। अगेन डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। अब इसकी डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं बच्चों। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा आप लोग। आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। आपने अभी अभी डायमेंशन फाइंड की है न्यूटन की, वो क्या फाइंड की है आपने फाइंड किया है, न्यूटन होता है ml² t-2। मीटर स्क्वायर की डायमेंशन l स्क्वायर है, और केजी की क्या है, m²। तो पावर 2 m की ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का है, m की पावर 1 है, और यहां पर +2 है, तो ऊपर जाके -1 बन जाएगा, m-1 l स्क्वायर। ये होता है ml-t-2 न्यूटन की डायमेंशन है, ml-t-2। ठीक है, तो l इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, l का क्यूब, और t-2 बच जाएगा, तो m-1 l क्यूब t-2। m-1 l क्यूब t-2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, सुनिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है बच्चों। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और न्यूटन की डायमेंशन होती है ml-t-2। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l होती है, स्क्वायर वैसे ही आ गया। केजी क्या है, केजी है मास की यूनिट, मास की डायमेंशन m होती है, तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर। तो क्या होगा, m की पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो +1 -2 क्या हो जाएगा, -1। m ऊपर जो है वो प्लस का 1 है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो बचेगा -1। तो m के ऊपर -1 आ गया, l इंटू एल स्क्वायर, l का क्यूब, t-2 वैसे बच गया। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन आई है वो क्या आई है, m-1 l क्यूब t-2, जो कि हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है जूल सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या है, जूल सेकेंड। अब बच्चों आपको पता है जूल क्या है, न्यूटन मीटर है, और सेकेंड वैसे ही आ गया। तो अब डायमेंशन पुट करते हैं हम लोग। न्यूटन के लिए मैंने आपको बता दिया अभी कि ml
t-2 इसकी डायमेंशन है किसकी, न्यूटन की, मीटर की l है, सेकेंड की t है, तो आपके पास क्या आ रहा है देखिएगा m l स्क्वायर t-1, m l स्क्वायर t-1, इट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है